Dear friends, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Sunil Taneja, Associate Professor of Computer Science, Government College, Ahedwala, Bilaspur. I have made a series of lectures in the subject of database. The lecture for today's discussion is characteristics, objectives, advantages and disadvantages of database system. My dear students, जब हम डेटाबेस को स्टडी करते हैं तो कुछ एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम. इलैबोरेट ऑन वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम. ये चार प्रश्न, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूं तो ये चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करूंगा आज के इस लेक्चर के बाद आपको इन चारों प्रश्नों के आंसर मिल पाएंगे. इन चार प्रश्नों के आंसर देने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम. नाउ व्हाट इज डेटाबेस? Collection of interrelated data with minimal redundancy, with minimal duplicacy, with controlled redundancy, with controlled duplicacy to serve the multiple applications. यानी कि it is a collection of interrelated data और साथ में प्रॉपर्टी क्या होती है कि डुप्लीकेसी कम से कम होनी चाहिए, डुप्लीकेसी कंट्रोल होनी चाहिए और साथ ही जो भी डेटाबेस आप डिजाइन करेंगे, जो भी डेटाबेस आप बनाएंगे, दैट शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल यूजर्स. मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड टेबल्स. डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड फाइल्स. अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो स्टूडेंट नाम का एक टेबल होगा, टीचर नाम का एक टेबल होगा, लाइब्रेरी नाम का एक टेबल होगा. अगर मैं इन तीनों टेबल्स की बात करता हूं एक कॉलेज के संदर्भ में तो ये तीनों के तीनों टेबल आपस में इंटर रिलेटेड हैं. तो यानी कि ये तीनों के तीनों टेबल मिलकर एक डेटाबेस बनाते हैं. यानी कि मैं ये कह सकता हूं ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स. लेकिन शर्त क्या है? डेटा इंटर रिलेटेड होना चाहिए, मिनिमल डुप्लीकेसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड रिडंडेंसी होनी चाहिए और जो भी डेटाबेस आपने डिजाइन किया है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स. इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स. नाउ व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट द डेटाबेस, A software that maintain the database. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कॉलेज की बात करता हूं, एक स्टूडेंट का डेटा टेबल बनाया, एक टीचर का टेबल बनाया, एक लाइब्रेरी का टेबल बनाया, तो इस तरह के जो टेबल को बनाने का कार्य है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है. तो डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डेटाबेस. अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो आई कैन से दैट डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर विच फैसिलिटेट the process of defining the database, constructing the database and manipulating the database. तो पहले टेबल को बनाएंगे, फिर टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद टेबल को हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि टेबल के ऊपर हम ऑपरेशंस लगाएंगे, टेबल के ऊपर हम क्वेरीज लगाएंगे. सो दिस इज द वे डीबीएमएस वर्क्स. नाउ द थर्ड पार्ट इज डेटाबेस सिस्टम. अभी तक मैंने आपको बताया डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में. जब मैं डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कलेक्टिवली बात करता हूं देन दे बोथ टुगेदर मेक्स द डेटाबेस सिस्टम. एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा. टॉप पर यूजर है, यूजर क्या करेगा? ही और शी विल राइट द क्वेरीज. वो क्वेरी किसके द्वारा प्रोसेस की जाएंगी? दैट विल बी प्रोसेस्ड बाय द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्वेरी प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? वो इंटरेक्ट करेगा मेटा डेटा के साथ, वो इंटरेक्ट करेगा स्टोर्ड डेटाबेस के साथ. क्यों इंटरेक्ट करेगा? ताकि वो डेटाबेस में से डेटा को निकाल कर यूजर को प्रोवाइड कर सके उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से.
So I can say that user will write the query and that query will be processed by the DBMS software, and then the DBMS software will access the stored data from the database according to the requirement of the user. अगर मैं एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा? ही और शी विल राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम. अब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करेगा? वो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो डेटाबेस में से डेटा को निकालेगा किस हिसाब से, ताकि वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके. और जब जब इसको जरूरत लगेगी, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विद द मेटा डेटा, विल इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डेफिनेशन. नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच. अब डेटाबेस अप्रोच क्या है? एक बात आपको बताना चाहूंगा. सिंगल रिपोजिटरी ऑफ डेटा दैट इज मेंटेन्ड इन सच वे दैट इट इज डिफाइंड वंस एंड देन इट इज एक्सेस्ड बाय नंबर ऑफ यूजर्स. यानी कि हमारे पास डेटा सेंट्रलाइज्ड तरीके से पड़ा है, उसको एक बार डिफाइन किया जाता है, लेकिन उसको एक्सेस करने वाले जो यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में है. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम. अब डेटाबेस सिस्टम क्या होता है विद्यार्थियों? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब जब डेटाबेस की बात होगी तब तब डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात होगी, तब तब डेटाबेस की डेफिनेशन की बात होगी. जो डेटाबेस सिस्टम होता है, इट डजंट कंटेन ओनली डेटाबेस, इट कंटेन्स ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, इट कंटेन्स कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस. अब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस से मेरा क्या मतलब है? जैसे मैं स्टूडेंट टेबल की बात करता हूं, स्टूडेंट टेबल में दो एट्रीब्यूट हैं, एक रोल नंबर और एक नेम. रोल नंबर की डेटा टाइप क्या होगी? वो न्यूमेरिक टाइप का होगा. नेम की डेटा टाइप क्या होगी? वो अल्फाबेट टाइप का होगा. यानी कि डेटा अबाउट डेटा. तो मैं एट्रीब्यूट्स के डेटा को स्टोर करना चाहता हूं. दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, दैट इज बेसिकली द सिस्टम कैटालॉग. तो सिस्टम कैटालॉग में क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज डिफाइंड, और whatever is stored in the system catalog, that is known as metadata. The point that is to be noted is that the data definition is not the part of application program in case of database approach. Now second point, data independence. Data independence नाम से ही क्लियर है, डेटा इंडिपेंडेंट है किसके? एप्लीकेशन प्रोग्राम के. There is a insulation between programs and data. Structure of data file is stored in the system catalog separately from the access program. विद्यार्थियों, आपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में देखा होगा, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो टोपल डिक्लेरेशन करते हैं, डेटा को डिफाइन करते हैं, जैसे INT इंटीजर, आगे रोल नंबर RNO. तो डेटा की जो डेफिनेशन होती है दैट इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. लेकिन जब जब मैं डेटाबेस अप्रोच की बात करूंगा तो जो डेटा डेफिनेशन है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम. बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल इज स्टोर्ड इन द सिस्टम कैटालॉग विच इज सेपरेट फ्रॉम द एक्सेस प्रोग्राम. और अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा कि डेटा इंडिपेंडेंस है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच. सो आई कैन से दैट चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस डू नॉट रिजल्ट प्रोग्राम अपडेट. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा. मैंने आपको बताया डेटाबेस के बहुत सारे यूजर्स हैं, डेटाबेस ने सभी यूजर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, यानी कि डेटाबेस शुड हैव द फैसिलिटी टू सपोर्ट द मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. नेक्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटाबेस के बहुत सारे यूजर्स हैं, वो सारे के सारे जो यूजर्स हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. सबको डेटाबेस में से डेटा चाहिए लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. कुछ डेटा ऐसा भी होगा जो यूजर्स आपस में शेयर करना चाहेंगे. सो डेटाबेस हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयरिंग ऑफ डेटा. मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. डेटाबेस शुड हैव द कैपेबिलिटी to do the processing of transactions for multiple users. बहुत सारे यूजर्स हैं जो कंकरेंटली एक साथ डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं
उन यूजर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मिल सके, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा फीचर डेटाबेस अप्रोच में होता है. So the collection of interrelated data with minimal redundancy or controlled redundancy to serve the multiple applications. ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटाबेस अप्रोच की कि उसमें इंटररिलेटेड डेटा होना चाहिए, मिनिमल डुप्लीकेसी होनी चाहिए और वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को सर्व करेगी. लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा विद सम इनहेरेंट मीनिंग, कि जो डेटा है वो आपस में लॉजिकली एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड होगा. डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है दैट इज नॉट मियरली द डेटा बट इट इज इंफॉर्मेशन. इट मेक्स सेंस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉलेज डेटाबेस. अगर मैं कॉलेज डेटाबेस की बात करता हूं, यहां पर मैंने 5 टेबल दिखाए हैं. स्टूडेंट टेबल है, टीचर टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, कोर्स टेबल है और लाइब्रेरी टेबल है. जब विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका एक टेबल बनेगा, जैसे कि स्टूडेंट टेबल. उसके अंदर क्या होगा? रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, एज, मार्क्स. ऐसे ही स्टूडेंट कई टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो सभी टीचर्स का एक टेबल बनाया जाएगा. हर एक सब्जेक्ट के टीचर का टेबल तैयार होगा. ऐसे ही एक टेबल होगा डिपार्टमेंट. हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है. तो डिपार्टमेंट्स का एक टेबल तैयार किया जाएगा. कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए है, एमएससी है. कोर्सेज नाम का एक टेबल तैयार होगा. लाइब्रेरी है, कॉलेज में बहुत सारी बुक्स होती हैं. बुक का आईएसबीएन नंबर होता है, उसका ऑथर होता है, पब्लिशर होता है. वो सारी की सारी डिटेल लाइब्रेरी के अंदर आएंगी. तो अगर ध्यान से देखिएगा ये सारे के सारे टेबल आपस में इंटर रिलेटेड हैं. बट देन द कलेक्शन ऑफ टेबल्स विच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर मेक्स द डेटाबेस. अब साथ ही जो पॉइंट नोट करने वाला है कि जो भी डेटाबेस मैं डिजाइन करूंगा उसकी जो डेटा की डेफिनेशन होगी, जो डेटा अबाउट डेटा होगा, जो मेटा डेटा होगा, वो अलग से स्टोर होगा. और यहां पर हमारे पास राइट हैंड साइड में आप देखेंगे देयर इज ए एक्सेस प्रोग्राम. जो एक्सेस प्रोग्राम क्या होगा? वो यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है और डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए यूजर. तो जितनी भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बताई हैं, चाहे वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम हो, चाहे वो डेटा इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो शेयरिंग ऑफ डेटा हो, चाहे वो मल्टीपल यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो, ये सभी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी कि डेटा डेफिनेशन जो है वो डेटाबेस का पार्ट नहीं है. डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं. जो एक्सेस प्रोग्राम होगा वो डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करेगा, वो मेटा डेटा से इंटरेक्ट करेगा और यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डेटा प्रोवाइड करेगा. डेटा आपस में बहुत सारे यूजर्स के द्वारा शेयर भी किया जा सकता है. मल्टीपल यूजर्स को हैंडल करने का तरीका भी इसके अंदर होगा. नाउ लेट अस कम टू द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम. पहली एडवांटेज, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम. You know, database contains not only database, but it contains a complete definition of the database. This data definition is not the part of application program, but is stored in the system catalog. मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेटाबेस सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इसकी जो डेटाबेस की डेफिनेशन होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती. डेटा की जो डेफिनेशन है वो सेपरेटली स्टोर होती है और डेटा जो है वो सेपरेटली स्टोर होता है. जो डेटाबेस की डेफिनेशन है, जो डेटा डेफिनेशन है, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, वो कहां स्टोर होता है? सिस्टम कैटालॉग में, मेटा डेटा. So this is one of the advantage of database system. Now come to the second advantage, data independence. मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है. Structure of data file is stored in the system catalog separately from the access program. So what will happen? Change in structure of database will not result the program update. Data independence को हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमल कंट्रोल्ड रिडंडेंसी.
जो हमारी डेटाबेस अप्रोच होती है, जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, या जो हमारा डेटाबेस सिस्टम होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके अंदर मिनिमल डुप्लीकेसी होनी चाहिए, उतनी डुप्लीकेसी होनी चाहिए जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, वो कंट्रोल्ड रिडंडेंसी हो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच। अगर मैं फाइल सिस्टम की बात करता हूं तो फाइल सिस्टम की यही एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी कि उसमें डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होती थी, और जब डेटाबेस अप्रोच आई तो उसमें उसी डुप्लीकेसी को मिनिमाइज कर दिया गया। सो ऑल्दो द डेटाबेस अप्रोच डज नॉट एलिमिनेट रिडंडेंसी एंटायरली, but it controls the amount of redundancy inherent in the database। यानी कि हमारे पास रिडंडेंसी तो होगी, डुप्लीकेसी तो हमारे पास होगी, लेकिन वो मिनिमल होगी, वो कंट्रोल्ड होगी, वो हार्मफुल नहीं होगी। कंसिस्टेंसी इन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटाबेस के अंदर सिंगल रिपोजिटरी ऑफ डेटा है, डेटा एक जगह स्टोर है, डेटा सेंट्रलाइज्ड है। तो उससे क्या होगा, सपोज करो किसी डेटा आइटम में कुछ चेंज आता है। जैसे मैं कहता हूं हमारे कॉलेज का एक एम्प्लॉय है, वो पहले रेंटेड हाउस में रहता था, किसी उसका एड्रेस सपोज करो ए था, अब उसने किसी और रेंटेड हाउस में शिफ्ट कर लिया, सपोज करो उसका एड्रेस बी है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या होगा कि अगर आप उस एड्रेस डेटा आइटम को चेंज करोगे तो वो साइमल्टेनियसली जो चेंज है वो सारे यूजर्स को एक साथ रिफ्लेक्ट होगा। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या होता था, हर एक यूजर अपने हिसाब से फाइल को मेंटेन करता था। तो अगर एक बंदे का एड्रेस चेंज हो गया है तो होता क्या था, वो अपनी फाइल में तो चेंज कर लेता था, लेकिन बाई चांस वो किसी दूसरे की फाइल में है तो वो वहां पर चेंज नहीं होता था। तो यानी कि मैं कह सकता था कि फाइल सिस्टम के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो डेटाबेस अप्रोच की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि देयर इज ए कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो सेम डेटा आइटम है दैट इज अपडेटेड इन ओवरऑल, देयर इज नो कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन। Now, by eliminating or controlling the redundancy, the database approach reduces the risk of occurrence of inconsistencies. High data integrity, जो इंटीग्रिटी है वो बेसिकली कंसिस्टेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Database integrity provides the validity and consistency of stored data. Integrity is usually expressed in terms of constraints, which are consistency rules that the database is not permitted to violate. Integrity से मतलब क्या होता है कि हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर जो डेटा आइटम्स हैं, उसके अंदर जो टेबल है वो आपस में इंटरलेटेड है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो आपस में इंटीग्रेटेड है। यानी कि अगर मैं कहीं पर भी कोई अपडेट लगाता हूं तो वो साइमल्टेनियसली सभी यूजर्स को एक साथ रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि डेटाबेस में कंसिस्टेंसी है, और अगर डेटाबेस में कंसिस्टेंसी है तो हम बोलेंगे कि डेटाबेस की हाई डेटा इंटीग्रिटी है। तो मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूं, कंसिस्टेंसी हाई है तो डेटा इंटीग्रिटी हाई है, कंसिस्टेंसी लो है तो डेटा इंटीग्रिटी लो है। यानी कि जो डेटा इंटीग्रिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। शेयरिंग ऑफ डेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किया है। दिस इज एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच कि डेटाबेस अप्रोच के अंदर क्या होता है, आपको डेटा को शेयर करने की फैसिलिटी होती है, जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारे यूजर्स एक साथ सेम डेटा आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, डेटाबेस के अंदर एक फैसिलिटी होती है एनफोर्सिंग द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स ऑन व्हाट, लाइक नेम्स, कि नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का होगा, रोल नंबर जो है वो न्यूमेरिक टाइप को होगा। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स लगाने की उसमें प्रोविजन होता है। व्हाट विल हैपन बाय एनफोर्सिंग द स्टैंडर्ड्स, basically it will facilitate the communication and cooperation among the users. डेटाबेस की एक और एडवांटेज है फास्ट सर्च कैपेबिलिटी। डेटाबेस के अंदर अगर आपने किसी भी आइटम को सर्च करना होता है, किसी भी डेटा वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं, इट प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ फास्टर सर्चिंग। हाई सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी? Protection of data against accidental or intentional disclosure to unauthorized persons or unauthorized modifications or destruction. हमने डेटा को प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी बंदा उसको एक्सीडेंटली या इंटेंशनली किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को डिस्क्लोज ना कर पाए। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है, डेटाबेस सिस्टम पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा दीजिए।
एक तरीका क्या है, हम हर एक यूजर को एक्सेस राइट्स दे देते हैं कि भाई आप इंसर्ट ऑपरेशन लगा सकते हो, आप केवल डेटा को अपडेट कर सकते हो, आप केवल डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो सच काइंड ऑफ फैसिलिटी इज देयर इन केस ऑफ डेटाबेस अप्रोच। और इसको लगाकर हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है दैट इज सिक्योर, दैट इज फुल प्रूफ, हाई प्राइवेसी, राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल or organization to determine for themselves when, how and to what extent information is to be transmitted to others। प्राइवेसी से हमारा क्या मतलब होता है? प्राइवेसी से हमारा मतलब यह है कि हम यह देखना चाहते हैं कब, कैसे और कितनी मात्रा में हम कोई इंफॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं। तो प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास फीचर होना चाहिए किसमें, डेटाबेस सिस्टम में। और डेटाबेस सिस्टम की यही एडवांटेज है कि इसमें हाई प्राइवेसी होती है। इंक्रीज्ड कंकरेंसी, कंकरेंसी के मतलब से हमारा क्या मतलब है, simultaneously number of users can work on the database, can access the database, so the database can manage concurrent data access effectively। डेटाबेस सिस्टम की एक खासियत होती है कि वो कंकरेंसी को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। इट एंश्योर्स नो इंटरफेरेंस बिटवीन द यूजर्स दैट वुड नॉट रिजल्ट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नॉर लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। बैकअप एंड रिकवरी, आपको पता है डेटाबेस कहां बनता है, कंप्यूटर पर। कैसे बनता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एक प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी खराब हो सकती हैं, वो कभी भी करप्ट हो सकती हैं। तो वी शुड हैव द फैसिलिटी टू टेक द बैकअप, वी शुड हैव द फैसिलिटी टू रिकवर द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटाबेस अप्रोच की ये भी एक खास बात होती है, देयर आर प्रॉपर बैकअप एंड रिकवरी एल्गोरिदम इन केस ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंटरफेस विद द पास्ट, इससे हमारा क्या मतलब है, when organization installs new database software, it works with the existing data and programs without having major investment। यानी कि जब भी हम डेटाबेस सिस्टम को लगाते हैं तो इसको हमारे पुराने सिस्टम के साथ कोप अप करना चाहिए। इट शुड वर्क विद द ओल्ड सिस्टम, उससे क्या होगा, हमारा खर्चा कम होगा। सो there should be facility in case of a DBMS system to have the proper interface with the past, interface with the future। आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंजेस होती है। आपको पता है कुछ टाइम पहले 1 GB रैम भी बहुत बड़ी होती थी, आजकल 6 GB 8 GB लोग आम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हार्ड डिस्क 250 GB भी बहुत ज्यादा मानी जाती थी, आज 1 टेराबाइट आम सी बात है। तो जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो डेटाबेस डिजाइन इज प्लान्ड इन सच ए वे दैट द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट हैविंग टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये भी डेटाबेस सिस्टम की एक एडवांटेज है कि इट हैज प्रॉपर इंटरफेस विद द फ्यूचर। मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ डेटा। आपको पता है डेटाबेस में बहुत सारा डेटा होता है। With the integration of data, it is possible to derive additional information from the same data। Same data से कुछ हम additional information निकाल सकते हैं। Improved data accessibility and responsiveness, डेटा को एक्सेस करने की जो पावर है डेटाबेस के अंदर दैट इज ट्रेमेंडस। वो बहुत फास्टली डेटा को सर्च करता है, डेटा को एक्सेस करता है, इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स आता है। इजी टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स अमंग डेटा। आपको पता है डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हैं, हर एक टेबल में बहुत सारी डेटा आइटम्स हैं, सारी डेटा आइटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने का जो तरीका है वो डेटाबेस सिस्टम का बहुत बढ़िया है। रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, अगर आप डेटाबेस सिस्टम को यूज कर कोई नई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो उसको डेवलप करने में टाइम हमारा काफी कम लगता है। अवेलेबिलिटी ऑफ अप टू डेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेटाबेस के अंदर डेटा सेंट्रली स्टोर होता है, अगर कोई भी चेंज होता है तो वो साइमल्टेनियसली सारे यूजर्स को एक साथ रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि सारे के सारे यूजर्स को अप टू डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। डेटा माइग्रेशन,
आपको पता है कुछ डेटा ऐसा होता है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया जाता है, कुछ डेटा ऐसा होता है जो बहुत कम एक्सेस किया जाता है। तो डेटाबेस के अंदर एक फीचर होता है कि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा है वो हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइसेस पर डाल दिया जाए, और जो डेटा कम फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है उसको लो स्पीड स्टोरेज डिवाइसेस पर डाल दिया जाए, ताकि कोस्ट बैलेंसिंग की जा सके, कोस्ट को मैनेज किया जा सके। सो डेटाबेस सिस्टम हैव द फैसिलिटी ऑफ डेटा माइग्रेशन। ये सारे के सारी एडवांटेजेस थी डेटाबेस सिस्टम की। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। जो जो एडवांटेजेस मैंने आपको बताई उसमें हमने शब्द यूज किया था कि उसमें डेटा माइग्रेशन का फीचर है, उसमें डेटा इंडिपेंडेंस है, डेटा डेफिनेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, शेयरिंग की फीचर उसमें है। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो आपने क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है शुड हैव या मस्ट प्रोवाइड, कि डेटाबेस शुड हैव द फीचर ऑफ डेटा माइग्रेशन, डेटाबेस मस्ट प्रोवाइड डेटा माइग्रेशन, डेटाबेस शुड हैव द फीचर ऑफ शेयरिंग ऑफ डाटा, डेटाबेस मस्ट प्रोवाइड शेयरिंग ऑफ डेटा। तो जहां जहां पर एडवांटेजेस में हमने इज, हैज या हैव का इस्तेमाल किया उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा शुड हैव या मस्ट प्रोवाइड से, तो वही सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं डेटाबेस सिस्टम के। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, इट इज एक्सपेंसिव टू परचेज, हाई हार्डवेयर कॉस्ट, हाई प्रोग्रामिंग कॉस्ट। आपको पता है मल्टी यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मे बी वेरी एक्सपेंसिव। Even after the installation, there is a high recurrent annual maintenance cost on the software. आप घर के अंदर भी अगर कोई सामान खरीद कर लाते हैं, जैसे सपोज करो मैंने वॉशिंग मशीन खरीद ली, उसकी भी रेकरेंस एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। आपने फ्रिज ले लिया, उसकी भी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। आपने बाइक खरीद ली, उसकी भी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। ऐसे ही जो हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, उसको भी चेंज करना पड़ता है, उसको भी अपडेट करना पड़ता है। तो इस तरह की कॉस्ट उसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसका एक हिस्सा बन जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि डेटाबेस सिस्टम कॉस्टली होता है। इनिशियल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल द प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स। आपको पता है जो डेटाबेस सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस डिजाइनर्स है। इन सब की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जितने भी लोग डेटाबेस को यूज करते हैं, जो डेटाबेस के फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं, उनको इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत देने की जरूरत है। और जब ट्रेनिंग की बात आएगी तो यानी कि कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस मीट करने पड़ेंगे, यानी कि कॉस्ट फैक्टर बीच में आ जाएगा। परफॉर्मेंस, as the database approach is to cater for many applications rather than exclusively for a particular one, some application may not run as fast as before. आपको पता है जब भी किसी चीज को हम यूज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम डिग्रेड हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, उसके लिए कॉस्ट लगती है। तो जो परफॉर्मेंस को मेंटेन करना ये भी एक डिसएडवांटेज है। हाई कन्वर्जन कॉस्ट, एक्सटेंसिव कन्वर्जन कॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम ए फाइल बेस्ड सिस्टम टू ए डेटाबेस सिस्टम। हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हमारे पास जो पुराना सिस्टम है वो फाइल बेस्ड था, हम डेटाबेस सिस्टम पर जाना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे पास पुराना कोई डेटाबेस सिस्टम था, अब हम नए डेटाबेस सिस्टम पे जाना चाहते हैं। दोनों केसेस में जो डेटा है पुराने वाला उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नए के हिसाब से। सो द कन्वर्जन कॉस्ट इज ऑलवेज देयर। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डेटाबेस अप्रोच। कंप्लेक्सिटी, मैंने आपको बताया डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, टेबल्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, टेबल्स के अंदर बहुत सारी डेटा आइटम्स हैं, यानी कि उन टेबल्स की जो इंटर रिलेशनशिप्स है, जो डेटा आइटम्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए हमारे को बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। सो द डेटाबेस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इज देयर एंड इज इंटररिलेटेड. All parties must be familiar with the functionality. Therefore, training for the administrators, designers, programmers and other users is required. यानी कि complexity जो हमारी डेटाबेस की है वो भी हमारी एक डिसएडवांटेज है. Size,
The database management system consumes a large amount of main memory as well as hard disk in order to run efficiently. तो साइज जो है उसको चाहिए, मेन मेमोरी की भी ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है ताकि उसकी स्पीड फास्ट आ पाए, हार्ड डिस्क भी उसको चाहिए क्योंकि डेटाबेस के अंदर बल्क डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है. तो ये दोनों चीजें मेन रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो एफिशिएंटली काम कर सके. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. बैकअप एंड रिकवरी डिफिकल्ट. मैंने आपको पहले बताया कि डेटाबेस के अंदर फैसिलिटी होती है डेटा का बैकअप लेने की, डेटा को रिकवर करने की, लेकिन जो हमारे पास बैकअप और रिकवरी एल्गोरिथम्स होते हैं उनको भी मैनेज करना आसान नहीं है. जब हमारा डेटाबेस में कोई फेलियर होता है तो किस स्टेट पर डेटाबेस का फेलियर हुआ उस स्टेट को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है. इवन जो उसके प्रीवियस स्टेट होती है उसको भी डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है. सो द बैकअप एंड रिकवरी इन केस ऑफ डेटाबेस अप्रोच इज डिफिकल्ट. इंटीग्रेशन इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी. आपको बताया है कि डेटाबेस के अंदर सारी आइटम्स आपस में इंटररिलेटेड है, इंटीग्रेशन है. तो उससे क्या होगा कि अगर एक कंपोनेंट हमारा फेल हो जाता है इट कैन स्टॉप द एंटायर सिस्टम. तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. डैमेज टू डेटाबेस अफेक्ट्स वर्चुअली ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. भगवान ना करे अगर हमारा डेटाबेस कंप्लीटली डैमेज हो जाता है और उसको आप रिकवर नहीं कर सकते और आपने उसका बैकअप भी नहीं लिया तो उससे क्या होगा, जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो सबको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करेगा. तो दिस इज major disadvantage of a database system. So I think that after discussing all these parameters you must have got answer to these questions. What are the characteristics of database approach? डेटाबेस सिस्टम की एडवांटेजेस क्या होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्क्रिप्ट को बंद करना चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच.